अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हसन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी अचारी आलू की कतलियाँ। बहुत ही सिंपल रेसिपी होगी और बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स। बहुत मज़ेदार से, मतलब अचार का थोड़ा सा फ्लेवर इसके अंदर आता है। ये आलू मतलब बेसिक सी सब्ज़ी है, पराठों के साथ खाएं। जब आपका दिल करे ज़रा लाइट कुछ खाने का तो आप ये ज़रूर बनाएं। बहुत ज़बरदस्त सी जो है ये सब्ज़ी तैयार होगी। तो आइए व्यूवर्स देखते हैं कि अचारी आलू की कतलियाँ बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और ये कैसे तैयार होगी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैंने एक कढ़ाई ली हुई है। इसमें मैं डालूँगा तकरीबन हाफ कप के करीब ऑयल। कुकिंग ऑयल चला गया इसमें। ये डालने के बाद इसके अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे, ये आप देख सकते हैं। 1 टीस्पून राई ले लिए मैंने, 1 टीस्पून काला ज़ीरा, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे सौंफ ली है और 1 टीस्पून ही यहाँ पे कलौंजी। तो इस सब मसालों को हम इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। बहुत हाई फ्लेम नहीं रखना, मीडियम टू लो के दरमियान में भी रख के आप ये मसाला थोड़ा सा भून लें। ये डालने के बाद इसके अंदर मैं ये आलू डालूँगा। आलू आप देख सकते हैं जो ज़रा छोटे नॉर्मल साइज़ के, उनके मैंने गोल कतलियाँ बना ली हैं, ये देखें। और अगर ज़्यादा बड़े साइज़ का आलू हो तो उसको आप इस तरह हाफ में काट लें। ये तकरीबन 1 किलो के करीब मैंने आलू लिए हैं। वो इसमें चले जाएंगे। इसको हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है व्यूअर्स, इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब हल्दी। ठीक है, हस्बे जायका इसमें हम लोग नमक ऐड कर देंगे। अच्छा, आप चाहें तो ये मैंने नॉर्मल कुकिंग ऑयल यूज़ किया है। अब इसको बेसिकली अगर आप उसमें सरसों के तेल में बनाएंगे तब भी बहुत मज़ेदार बनेंगे। यूजली लोग बनाते हैं सरसों में, मुझे ज़रा पसंद था नॉर्मल ऑयल में कुक करना तो मैंने उसमें कर लिया। इनको अच्छे से मिक्स कर लें। आलू तकरीबन 1 किलो लिए हैं और बाकी जो मसाले मैंने यूज़ किए हैं 1 टीस्पून। अब इसको ढककर जो है हम तकरीबन 10 से 12 मिनट जो है इसको ढककर लो फ्लेम पे जो है हम इसको पकाएंगे। जी व्यूअर्स, तकरीबन 10 मिनट ढक के हमने पकाया है इसको। ये देखिए कि आलू जो हैं वो गलना शुरू हो गए, मुकम्मल तौर पे नहीं अभी पके। अच्छा जी, अब हम ये करेंगे, मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज राउंड कट कर लिए थे, वो इस पे डाल देंगे। ये डालना है इसके ऊपर चिली फ्लेक्स, यानी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है वो डाल देंगे। अच्छा, ये हस्बे जायका हो सकती है, जितना आपको मिर्च पसंद है आप उतना डालें। ठीक है, ये डालने के बाद ये कुछ मैंने चीज़ें काट के रखी हैं, जिनमें ये हरी मिर्च दरमियान में से काट ली थी मैंने, वो डाल देंगे इसमें। 3 अदद वो, 4 अदद सॉरी वो डल गई। हरा धनिया, पुदीने के पत्ते, ये सब चीज़ें इसमें चले जाएंगी। साथ ही में इसमें लेमन जूस जो है, नींबू का तकरीबन 3 अदद नींबू का जूस जो है। अचारी है तो फिर थोड़ा सा खट्टापन तो होता है, वो हाथ से हम निचोड़ के नींबू अच्छे से उनका रस जो है वो डालेंगे। देखिए बिल्कुल ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। ये डाल दिया और ये लास्ट अच्छे से डाल दिया। ये सब चीज़ें हो गई। इसके बाद हम इसको अच्छा सा मिक्स दे देंगे। पराठों के साथ ये जो अचारी आलू की चटनी है बहुत ही मज़ेदार लगती है।
एक दफ़ा पहले बनाई थी, बहुत ही ज़बरदस्त बनी, पर रेसिपी शेयर नहीं कर सका। ठीक है, मज़ीद इनको जो है 10 मिनट ढककर हम जो है और पकाएंगे, मुकम्मल तौर पे गल जाएंगे फिर। जी व्यूअर्स, तकरीबन 10 मिनट और हो गए थे, मैंने इसको ढक कर पकाया। देख लेते हैं, ये देखिए अच्छे से हमारे आलू जो हैं वो गल चुके हैं। मसाला भी देखिए कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ। प्याज हमारे थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं, हमने घोलना नहीं था। आलू की जो कतलियाँ हैं वो बिल्कुल, ये देखिए, गल चुकी हैं। ये देखिए, तो ये हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से जो है आलू की कतलियाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। और अब जो है हम इसको डिश आउट कर लेंगे। सो व्यूअर्स, मैंने ये डिश आउट कर दी है। बहुत ही मज़ेदार सी जो है ये अचारी आलू की कतलियाँ बनी हैं। बड़े डिफरेंट सी भुजिया तो आलू की घर में हम बनाते हैं, पर ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हमने बनाई, थोड़े मसाले डाल लिए और बहुत मज़ेदार बनी। सो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल कुक विद हसन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी ये सेम रेसिपी मेरे फेसबुक पेज कुक विद हसन पे अवेलेबल होगी। इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।